कड़कड़ुमा कोर्ट में 3 दिनों से चल रही हड़ताल आज हुई खत्म। पुलिस के कामकाज से वकील थे नाराज। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बार एसोसिएशन के बीच हुई मीटिंग में मामले को सुलझाया गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित। पूर्व दिल्ली की महिलाओं ने कहा, घर से लड़कियों को बाहर भेजने में लगता है डर, नहीं है सुरक्षित महिलाएं। मंडावली पुलिस ने एक युवक को पकड़ा, पास से एक कंट्री मोएड पिस्टल की बरामद, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी भी साथ में मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की शुरू। आनंद विहार के कई पार्कों की स्थिति बेहद खराब। डीडीए फ्लैट्स में रहने वाले लोग करते हैं सफाई, पानी की मोटर खराब होने से घास सूख गई। और पूर्वी दिल्ली में ठेकों पर नहीं मिल रहा मनपसंद ब्रांड, स्टॉक की कमी से दिल्ली में शौकीन परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कड़कड़ुमा कोर्ट में 3 दिनों से चल रही हड़ताल, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और कड़कड़ुमा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच हुई मीटिंग के बाद सुलझा ली गई है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के नेतृत्व में हुई मीटिंग में तीनों जिलों के डीसीपी, एसीपी, पुलिस के अन्य आला अधिकारी, तीनों जिलों के प्रशासनिक, जुडिशियल अधिकारी और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए सदस्यों ने भाग लिया, जहां पर यह तय हुआ कि तीनों जिलों में कोई भी वकील के खिलाफ यदि कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जानकारी पहले बार कार्यालय को दी जाएगी। उसके बाद में किसी वकील के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा। पिछले दिनों देखा जा रहा है कि पुलिस वकील आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मामला कई बार इतना तूल पकड़ जाता है कि आगे चल के परेशानियां हो जाती हैं। अब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने पूरे मामले को सुलझा लिया है। शामिल हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव थी, वहाँ पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और तीनों डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज वगैरह साथ में थे। तो उस बीच में जो है ना, सारे जितने भी मुद्दे हमारे इश्यूज थे उनके ऊपर सारी चर्चा हुई और उनकी तरफ से ये एश्योरेंस दिया गया कि फर्दर इस तरह के कोई भी वकील और पुलिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई भी हमारी तरफ से कोई परेशानी आती है तो हम बार को इंटीमेट करेंगे कोई भी एक्शन लेने से पहले। इसी तरह हमने उनको कहा कि अगर आपकी तरफ से भी कोई पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अगर कोई भी शिकायत आती है तो हम आपको इंटीमेट करके और उनके खिलाफ कोई भी उचित जो भी कानूनी कार्रवाई होगी की। दो तीन दिन से जो भी स्ट्राइक चल रही थी उसका मुद्दा ये था कि एक तो कुछ नॉन कोऑपरेशन था दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स का और कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स से भी थोड़ा वो था बिहेवियर के लिए। तो उसको करके आज डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, हमारे जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने तीनों डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी, पुलिस की तरफ से भी यही एश्योरेंस मिला है कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की वकील के साथ भी आती है तो वो उसको पहले हमें इंटीमेट करेंगे बार के मेंबरों को। और जो भी नोडल ऑफिसर्स, जैसे कि हमने आज डिसाइड हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो हमारे मेंबर जो हैं उनको डीसीपी जो है इन्फॉर्म करेंगे। तीनों डिस्ट्रिक्ट का इसमें सब कोऑर्डिनेट बनाया गया है। इसमें ईस्ट का भी है, नॉर्थ ईस्ट का भी और शाहदरा का भी है। सबके दो नाम दिए गए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उनको इनिशियली एक्शन लिया जाए। पूर्वी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ हर रोज बढ़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई तरह के उपाय किए गए। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए, बावजूद इसके उनके प्रति अपराध की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। यहाँ अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हत्या, लूट, रेप, एसिड अटैक और हर दिन महिलाओं का उत्पीड़न का मामला सामने आता रहता है। रोज कोई ना कोई मामला देखने को हम लोगों को मिल जाता है। यूं तो कई मामले हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली वारदातें काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं।
खासकर हत्या और रेप। जब हमने कुछ महिलाओं से बात की पूर्व दिल्ली की, तो महिलाओं का कहना है कि दिल्ली जैसे शहर में खुद को सेफ फील नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर निकलती हैं, क्योंकि अगर इस तरह की वारदातों से डरे तो कोई हल नहीं निकलेगा। उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा डर रात के समय लगता है। कई डार्क स्पॉट्स हैं जहां लड़के गलत तरीके से घूरते हैं और वहां से निकलना मुश्किल लगता है। तो वहीं कई लड़कियों का कहना था कि कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, जिससे इन क्राइम्स को बढ़ावा ना मिले। कुछ हद तक तो करती हूँ, वरना क्यों अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो कुछ हद तक तो करती हूँ, बट पूरा तो नहीं। डर लगता है कहीं ना कहीं? डर कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली में हाँ डर लगता है, बट जहाँ पे लाइट है वहाँ पे डर नहीं लगता। कुछ मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं दी हुई है, वहाँ पे डर लगता है। क्राउड भी कभी कभी होता है ऐसा। जैसे रेड लाइन से जब चेंज करती हूँ, जब रेड लाइन लेती हूँ मैं, रेड लाइन से आती हूँ जब दिल्ली की तरफ, तब बहुत अजीब क्राउड होता है। तो बहुत अजीब अजीब से इंसिडेंट्स होते हैं, घूरते हैं लोग नाइट के टाइम पे, जब शाम होती है थोड़ी सी। नाइट तो मैं घूमती नहीं हूँ ऐसे, शाम के टाइम पे। कानून व्यवस्था आप बोल रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं उन चीज़ों पे एक्शन लिया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली लिया जाता है। सेफ तो बिल्कुल फील नहीं करते हैं। ईव टीजिंग और किसी ना किसी का कुछ ना कुछ एक अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, वो भी है। पर ऐसा नहीं है कि जो एजुकेटेड नहीं है सिर्फ वही ऐसा बिहेव कर रहे हैं। देयर आर पीपल जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं और वजह तो शायद उन्हें ही पता होगी। अगर फाइल होते हैं केसेस तो फिर वो जस्टिस पूरा होता है, एंड तक होते हैं, सारे केसेस डन होते हैं। और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होनी चाहिए इसके लिए, और जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। जो डीले रहते हैं इतने सारे, मतलब हियरिंग्स लगती रहती हैं, मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें औरों की वजह से हम क्यों ना निकलें बाहर, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट्स नॉर्मल कि हाँ जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो फिर। बस इसमें होती है दिक्कत, चोरी वोरी हो जाती है, छेड़छाड़ भी होती है जब ज़्यादा लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब सेफ कुछ ही जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। जैसे बसेस हो गए, गवर्नमेंट को पहली बात तो गवर्नमेंट कितना भी कर ले, लोगों की जब तक मेंटालिटी नहीं सुधरेगी ना, तब तक रेप केसेस होते ही रहेंगे। जैसे लड़की कोई भी कितने कैसे भी कपड़े पहने, उसके ऊपर है, वो उसके घर वालों के ऊपर है, वो पहन रही है। दूसरे कौन होते हैं कि तू ये पहन रही है, वो पहन रही है। पूर्व दिल्ली पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस ने एक कंट्री मेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांधीनगर के तिकोना पार्ट से इनको पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी का नाम यूनुस है, जिसकी उम्र 24 साल है, सीलमपुर का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूर्व दिल्ली के कई पार्कों की स्थिति बेहद खराब है। इसी दौरान हमारी संवाददाता ने आनंद विहार के डीडीएफ फ्लैट्स के पार्कों का जायजा लिया, तो देखने को मिला कि इन पार्कों के हालात बदहाल स्थिति में हैं। पार्कों में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थिति ये है कि पार्क में कूड़े का ढेर भी लगा है। यहाँ पर ना ही लाइट की कोई व्यवस्था है, कबाड़ भी काफी पड़ा हुआ है। जब हमने डीडीएफ फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से बात की तो पाया कि पार्क की स्थिति बेहद समय से बदहाल पड़ी है। इस पार्क में पानी की मोटर ना होने से पूरे पार्क में घास थी वो सूख गई है, पौधे सूख गए हैं और इलाके के लोग ही इसकी साफ सफाई करते हैं। हालात ये हैं कि इस कॉलोनी के लोग खुद ही पार्क की साफ सफाई कर रहे हैं और जो हो पाता है उसकी देखरेख कर रहे हैं। बहुत खराब है पार्क की हालत, कोई भी नहीं आता यहाँ सफाई करने। अच्छा, गंदगी पर लगी रहती है? गंदगी बहुत रहती है यहाँ। बेंच भी सारे टूटे हुए, जो ले जाओ उठा कर, अच्छे ले जाओ उठा के, अच्छा, वो टूटे हुए यहाँ डाल जाओ। नहीं, अंधेरा रहता है, कोई लाइट नहीं जलती। टहलते हैं जिसे टहलना है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन गंदगी रहती है। गंदगी बहुत रहती है, कोई सफाई करने नहीं आता यहाँ। हाँ, पार्क की बात ये है कि मैं सन 98 से यहाँ हालात देख रहा हूँ। हालात बहुत ख़राब थे। बेंच तो बहुत ख़राब है। देखो इस सामने देख लो, इसकी एक आप इसकी झलकी भी ले लो, टूटी पड़ी है बेंच तो जो है ना। हाँ, दूसरे ये है कि पेड़ों की छटाई हुई थी, कई साल हो गए पेड़ों की छटाई नहीं। अब सर्दी है, घास है नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ जो है ना शाम को 1-2 आदमी ज़्यादा घूमने आते हैं, 2 या 3, इससे ज़्यादा कोई नहीं आता है। लाइट की व्यवस्था तो जो पोल पहले लगा हुआ था, शीला दीक्षित के समय में लगा हुआ था, वो उखाड़ दिया। अब ये दोबारा जो है ना, ये पता नहीं क्या करेंगे। इधर भी एक ये लगाया है, उधर भी एक लगाया है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद आप जब आएंगे दोबारा फिर आपको अपडेट कर देंगे। दिल्ली में शराब की दुकानें तो खुली, लेकिन स्टॉक की कमी पूर्व दिल्ली के शराब के शौकीनों को परेशान कर रही है। मनपसंद ब्रांड नहीं मिलने से लोगों को दुकान से वापस लौटना पड़ता है।
लोग इसलिए मायूस दिखे कि उन्हें शराब पर मिलने वाली छूट से वंचित आगे चलकर होना पड़ेगा। पसंद वाले ब्रांड्स MRP रेट पर ही बिक्री की जा रही है। इसके अलावा बियर की किल्लत हो गई है। आसपास की दुकानों को सील किए जाने की वजह से शराब खरीदने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। शराब विक्रेताओं का कहना है कि 1 सितंबर से जब मौजूदा नीति खत्म हो जाएगी तो फिर शराब का नया स्टॉक क्यों मंगाया जाए। दुकान में जितना स्टॉक पड़ा है उसी की बिक्री हो जाए तो किराए के दुकान का खर्च निकल आएगा। अधिकतर दुकानदारों का कहना है कि जब सरकारी दुकानें खुलेंगी तो फिर निजी दुकानों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसी पर शराब की बिक्री पहले की तरह नहीं हो रही है। जो हमारे सेलेक्टेड ब्रांड है वो तो मिल नहीं रहे, बाकी इनकी मनमानी अपने जो ब्रांड है वो रखे हैं वो दे रहे हैं। भाई जो ब्रांड हमें पसंद नहीं है वही मिल रही है। तो ये तो सारी गुंडागर्दी हो रही है, सब अंदर लगा रखी और दे रहे नहीं, ऐसे क्या फ़ायदा फिर। ब्लैक डॉग लेने आए थे हम तो वो मिली नहीं, कह रही थी आपके आने से पहले ही खत्म हो गई। लेने तो आए तो मिली नहीं, लेकिन आसपास ही तो नहीं मिल रहे ठेके दूर दूर मिल रहे, जहाँ मिलने लाइन मिल रही है बहुत ज़्यादा। पूर्व दिल्ली के मंडावली इलाके में बनी पार्किंग के बेसमेंट में भरे पानी से एक युवक की डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान वेस्ट विरोधनगर के सनी के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि सनी के दोस्त ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। सनी के भाई मनी का कहना है कि सनी और उसके दोस्त का झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले और किसी से हो गया था, जिसमें पुलिस ने सनी को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसका दोस्त फरार हो गया था और सनी को धमकी दी थी कि पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी ना दे। घटना के दिन भी देर शाम टुई ने कॉल कर सनी को बताया था, जिसके बाद देर रात 11:30 बजे टुई ने ही परिवार को सनी के पार्किंग में डूबने की सूचना दी, जिसके बाद परिवार मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और सनी को पानी से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टर्स ने सनी को मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि सनी के दोस्त टुई ने ही उसकी हत्या की है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर सनी की मौत कैसे हुई है। सर 28 तारीख को रात में जब मैं ऑफिस से घर आया तो दी ने बोला कि सनी को कॉल कर ले, वो अभी तक घर नहीं आएगा। मैंने उससे फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर मैं ऊपर गया छत पे तो वो फ़ोन में लेटा था, तो उसमें फ़ोन आया उसके फ्रेंड का, टुई नाम का जो आएगा, उसका फ़ोन आया 11:48 पे कि फटाफट मंगलम की रेलेट पे आ जा। मैंने कहा क्या हुआ भाई क्या हुआ, कह रहा जल्दी आ। उससे 2-3 बार कॉल करा, मैं निकला और मैंने अपने चाचा को बोला साथ में कि साथ में आ जाओ। तो दोनों हम निकले, उन्होंने हमें ऑटो में बैठाया, 3 लोग थे वो, उन्होंने ऑटो में बैठा के हमारे एरिया के बेसमेंट में ले गए। कह रहा यहाँ पे, कह रहा जल्दी आ कि यहाँ पे मतलब सन्नी ने मतलब वो कूद गया आएगा। मैंने क्यों कूदेगा भाई, क्या दिक्कत है। वो नशे में, वो भी नशे में ही थे, 3 लोग थे वो, हमें ले गए वहाँ पे, ले गए वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे मैंने आवाज़ मारी अपने भाई को, नहीं हुआ मतलब वो। फिर मैंने अपने घर में फ़ोन करा, पुलिस कंप्लेंट करी। हाँ पुलिस वहाँ पे मतलब कोई बहुत टाइम बाद पुलिस आई और फायर ब्रिगेड। फिर मेरे भाई की बॉडी को निकाला, मतलब फिर डॉक्टर के पास ले गए, वो वहाँ पे वो बस डेथ घोषित कर दिया। मतलब उसने कुछ नहीं बताया, उसने वो मेरा भाई साहब में कल बोल के गया था मेरी दी को कि मैं, उसी का फ़ोन आया 5 बजे कि मैं दी मैं गाड़ी छोड़वाने जा रहा हूँ मैं, और उसका फ़ोन आया, उसके साथ चला गया। वो मेरे दोस्तों ने बताया कि वो उससे ड्रिंक मतलब उसी के साथ था, वो दिन भर उससे दारू पिला रहा था, मतलब वो साथ में ड्रिंक किया उन्होंने ही। और वो बेसमेंट में क्यों जाएगा वहाँ पे, क्यों, उसको तो मैंने देखा भी नहीं। मतलब वो उसके फ़ोन आया, बार फ़ोन आया है 5 बजे, मतलब कि जो है घर से निकला है वो। किसका फ़ोन आया? वो टुई का है। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या पता चला? उसके बाद में मतलब कि जो है 11 बजे, 11:30 बजे उसी का फ़ोन आया कि मतलब कि जो है ये नाले में कूद गया है, से आकर के आओ जल्दी आओ। वो मतलब कि जो है कूदा नहीं है, उसको मार करके वो करके उसको मतलब फेंक दिया गया है। दिल्ली की सियासत इन दिनों गर्माती जारी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की जांच को लेकर आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर, बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। मतलब बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, आप बीजेपी पर। जी हां, बैंक लॉकर की जांच के बाद विधानसभा पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीजेपी पर जमकर बरसे। सिसोदिया ने बीजेपी को बच्चा चोर पार्टी कहा कि मोदी जी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे घर सीबीआई, वहां उनको कुछ नहीं मिला, बैंक में गई जहां कुछ नहीं मिला। हमने सीबीआई को जांच में मदद की, ना मेरे घर में कुछ मिला ना बैंक में। अगर लगता है कि कुछ भी गलत किया तो हम 2 से 3 महीने जेल में भी रह लेंगे। इस मसले पर हमने पूर्व दिल्ली की आवाम से बात की तो इस पर उन्होंने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कह रही है पूर्व दिल्ली इस पूरे मसले पर, जरा आप भी देखिए। सर अगर सीबीआई का छापा किसी के यहाँ पड़ रहा है
अगर उनको कुछ नज़र आएगा, वो कुछ चोरी करी होगी या कोई हेरा फेरी करी होगी, उसी आदमी को डर लगेगा। आप आदमी की जो पार्टी है वो तो ईमानदार पार्टी के नाम पे ही तो अस्तित्व में आई थी। तो अगर वो उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया तो उनको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीबीआई से वो तो क्लियर चिट मिल जाएगी उनको। अगर उन्होंने करा तो भाई, अगर ईमानदारी के नाम पर अगर आप घोटाला कर रहे हो तो नेचुरल है, उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। शराब का भी कोई घोटाला हुआ था तो आपने भी देखा होता, गली मोहल्लों में भी इन लोगों ने ठेके अलाउड कर दिए थे। तो वहाँ पहले तो ये होता था कहीं कहीं कमर्शियल मार्केट में होते थे, अब ये हर जगह खुलने लगे। शराब की बेचना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब हर जगह अगर आप ठेके खोल दोगे, जिस आदमी को नहीं मिलती होगी एक के साथ में एक फ्री मिलने लग जाएगी, तो नेचुरल फ्री का तो चस्का बहुत बुरा है। श्रीलंका का आपने हाल देख ही लिया है। ईडी हो या सीबीआई हो या कोई भी इंटेलिजेंस टीम हो, बिना सबूत के आधार पे वो हाथ नहीं डालती। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा सवाल है, वो दिल्ली की जनता का सवाल है, इन्होंने घोटाला शराब नीति के अंदर किया है और शिक्षा के अंदर जिस प्रकार का घोटाला मनीष सिसोदिया ने, अब वो फंस रहे हैं तो कहते हैं कि सामने वाली पार्टी है। देखो, ये चोर तो है, भ्रष्टाचार तो दिल्ली के अंदर हुआ है और दिल्ली की जनता आम पार्टी से त्रस्त है और इससे निजात चाहती है। आम जनता का तो ये है कि अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो उनको सारी चीज़ें पूरे अप्रूव करा के करानी चाहिए ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर से। उन्होंने प्रोसीजर तो फॉलो ही नहीं किया। जब आप गलत नहीं हो तो सभी फाइलें वो इट शुड बी साइंड, ये सीएम द्वारा साइन होके जानी चाहिए। आपके सीएम तो ये हमारे केजरीवाल जी वो फाइलें तो साइन ही नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट ऑफिसर से एलजी को भेज रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में है ना, ताकि कल को फंसे तो या एलजी फंसे या ऑफिसर फंसे। विकास मार्ग के सौंदर्यीकरण का काम सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं, ट्रैफिक हो जाता है, जाम में फंसे रहते हैं। इलाके में प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानियां होती हैं। दुकानदारों को परेशानियां हो रही हैं, जाम की वजह से दुकानों पर ग्राहक नहीं आते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण के काम को पूरा किया जाए। सबसे पहली बात तो मेरी लक्ष्मी नगर में 1988 से दुकान है। पहले क्या है, आज के टाइम में जो सड़कें खुदी पड़ी हैं वहाँ पे लोग मलबा डाल जाते हैं। जब मलबा डालते हैं तो वो सड़क पे आता है मलबा और कचरा उसके साथ आ जाता है, सड़क पे परेशानी आती है। सारा आप ट्रैफिक देखिए, सारा जाम रहता है। विकास मार्ग पे जिस वक्त भी आप आएंगे सारा ट्रैफिक जाम रहता है। आईटीओ से आपको यहाँ पे प्रीति विहार जाने के लिए आध घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। तो ये किसके राज में? सेंट्रल के राज में। क्या है चला रही है सेंट्रल? मलबा लोग जो सड़क खोदते हैं वो मलबा वहीं डाल जाते हैं, किसी को कोई सरकार नहीं देख रही। विकास मार्ग पे बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं। एक तो मलबा जो है इधर उधर पड़ा हुआ है, उसकी कोई समस्या का कोई हल नहीं है। ट्रैफिक जाम रहता है, गाड़ियां खड़ी छोड़ जाते हैं लोग। तो कुल मिला के यही है कि समस्या बहुत बड़ी है जो सरकार देख नहीं रही, अनदेखा कर रही है। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल पड़ा हुआ है जगह जगह, उसको उठाया नहीं जा रहा है। आम पब्लिक को परेशानी से उलझना पड़ रहा है, जाम जगह जगह पर लग रहा है इन मलबा की वजह से। और इस कड़ी धूप में जो आम पब्लिक की इतना भयावह स्थिति से गुजर रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। दिल्ली में निगम द्वारा जारी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले ने चिंता बढ़ा दी है। निगम के 12 जोन में 27 अगस्त तक डेंगू के मामले सामने आए थे और जबकि 2021 में इस दौरान 97 मामले आए थे। ये जानकारी दिल्ली नगर निगम द्वारा आंकड़ों में दी गई है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगस्त का महीना मच्छरों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल होता है, इसलिए मामले आ रहे हैं। निगम मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और आसपास अगर कोई पानी जमा होता है तो तुरंत वहां पर दवाई का छिड़काव कराइए, जिससे मच्छर वहां पर ना पनपे, ब्रीडिंग ना हो। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जहां 30 अगस्त तक 97 मामले आए थे, इस बार 205 मामले आ चुके हैं, जो कि खतरनाक है। अगस्त और सितंबर में बारिश ज़्यादा होने के कारण मामले बढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम इसके लिए सचेत है
डीपीसी कर्मचारी लगातार चेकिंग में लगे हैं, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे थाने हो, चाहे घर की चेकिंग हो, कूलरों की चेकिंग, पानी की टंकी की चेकिंग। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि साफ़ पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है। बाल्टी में पानी यदि भरना है तो उसको ढक के रखें, अपने पॉट को भी ढक के रखें, खुले में साफ़ पानी ना छोड़ें। इस सीज़न में थोड़ा सा डेंगू और मलेरिया के केसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि डेंगू मलेरिया का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में पनपता है। तो आप सबसे निवेदन है, निगम के कर्मचारी तो घर घर आ ही रहे हैं, दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं और आप सबको एजुकेट भी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता से भी निवेदन है अपने आसपास ध्यान रखें, कहीं भी साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें। आपके सहयोग और निगम कर्मचारियों के परिश्रम से ही हम पिछले कई वर्षों से डेंगू मलेरिया के जो मरीज हैं उनमें कमी ला पाए हैं। अगस्त सितंबर में वैसे भी मच्छरों की उत्पत्ति का समय रहता है और डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बढ़ जाता है, परंतु इस बार बारिश भी थोड़ा रुक रुक के आ रही है, जिस तरह से उससे भी मच्छरों की प्रजनन ज़्यादा हो रहा है और हमारे यहाँ पिछली बार से अब की बार डबल केसेस हो रहे हैं। तो इसके लिए निगम अपने कामों को जारी किए हुए हैं। मच्छरों की दवाई बड़े बड़े जो जितने भी हमारे बड़े नाले हैं उनमें डाली जा रही है और इसके साथ साथ RWA के जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर निगम अपने कामों को आगे बढ़ा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। आनंद विहार जी हाँ व्यस्तम इलाकों में से एक है, जहां हजारों लोग हर दिन आते जाते रहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इतना व्यस्तम इलाका होने के बाद भी यहां पर एक भी FOB नहीं है, मतलब फुट ओवर ब्रिज। आनंद विहार पर ही मेट्रो रेल और बस तीनों ट्रांसपोर्ट है, लेकिन फुट ओवर ब्रिज नहीं है। जब हमने राहगीरों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ हर रोज काफी लोग गुजरते हैं, जिसकी वजह से फुट ओवर पर काफी भीड़ भाड़ रहती है, जिसकी आड़ में चोरी और झपटमारी होती है। अतिक्रमण फुट ओवर के ऊपर और नीचे दोनों जगह है, लेकिन कोई प्रशासन इस पर कदम नहीं उठाता है। मतलब प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे इंक्रोचमेंट को खत्म किया जा सके। पहले तो अभी काफी टाइम 1 महीना तो हो गया, फिर उससे पहले सही हो गई थी, मतलब होती है फिर खराब हो जाती है जल्दी। सबसे दिक्कत तो रोड पार करने की रहती है, और भी दिक्कत है, भीड़ भाड़ बहुत रहती है इस पे पुल पे। बहुत ज़्यादा राहत मिली है, पर दूसरे दिन बिगड़ जाता है। तो 2 दिन चलता है, 3 दिन खराब, आज दिन खराब रहता है। तो यही समस्या है ज़्यादा चढ़ने उतरने की, ये समस्या ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। इससे ये फ़ायदा है तो थोड़ा जल्दी चले जाएँ और पहुँच जाएँ हैं एकदम टाइम से। हाँ, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, उनके लिए बहुत सुविधा है। यहाँ एक तो कोई पूछताछ इंक्वायरी वाला मामला नहीं है, किसी से जानकारी मान लो कि गांव का आदमी आए वो सब पता, कहीं जाना हो, फरीदाबाद जाना हो या कहीं और जाना हो तो कोई बताने वाला नहीं मिल पाता, तो इंक्वायरी यहाँ है ही नहीं बिल्कुल भी। तो रेलवे का रास्ता अलग है, एक आगे ब्रिज का है, एक पीछे है, 3 रास्ते रेलवे के दिए हैं। किस लिए दिए? इसलिए देना कि रेलवे वाले जाओ, लेकिन इसी पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इस पर भीड़ यूँ देना कि ये इन्होंने रेलवे का, बस अड्डे का, मेट्रो का एक साथ कर दिया है, यूँ भीड़ रहती है। उसमें क्या प्रॉब्लम होगी किसी को? कोई क्या परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। ये तो इनके ठेकेदारों की जिम्मेदारी है ना, जब एक्सीडेंट खराब होगा तो उसको सही कराए, बंद हो जाता है वो सही करा देते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।